रिकॉर्ड है। क्या लिया? शुभकामना वाला कह रहा 700 का। क्या किया जाए, ले लिया जाए। क्या पैसे तुम्हारे पास 800 रुपये बट ठीक 67 मिनट का। कैसे किया जाए, एडजस्ट किया जाए? हाँ वो तो है। हाँ वही करते हैं। इतना और राहुल है कम से कम, वो आज नहीं करेगा, आज बारात जा रहा। तो आज तो बारात जा रहा ठीक। चलिए अब तुम साथ चलो, साइकिल नहीं तुम्हारे पास? पूरा गया इनके सीन रहा। आई हो आओ। अभी सब धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं, जैसे जैसे शाम होगा। नहीं सूरज कितना नहीं अभी जैसे जैसे शाम होगा वैसे वैसे बंदों की टोली यहाँ आवेगी। तो इत्तेफाक से अभी हम जज साहिबा के यहाँ गए थे, इसके पहले आपने देखा होगा जहाँ डॉक्टर राव थे वहाँ उनका पोज लिया। उसके बाद हम यहाँ आ गए मूल भारतीय छात्रावास। अब यहाँ देखिए, उधर दिखाइए, धीरे धीरे घुमाइएगा। एक टोली वो देखिए, एक टोली इधर दिखाइए। अभी इनमें देखिए वो दूर दूर बैठे हैं, अभी आमने सामने आ जाएं तो इनमें एक झगड़ा हो जाता है। तो इसलिए इनको जो है आपको हाँ नहीं बोलना है, कैमरे के आगे बोल रहे हैं। तो इनमें जो है इसी तरह बहुत दूर दूर चल चल के देना पड़ता है, बहुत चलना पड़ता है इसमें। यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। खाएंगे तो कुछ उनको तो इलाहाबाद बैंक के 10 बजे के बीच में जाता है। वहाँ नहीं जाना। हाँ हाँ सर। बड़ी खासियत, जहाँ किसी को इतराज है वहाँ सबसे बजा के मरेंगे। अरे यहाँ मैदान, यहाँ आ जाओ, वहाँ आ जाओ ना। अब इनको इतराज है, वही इन्हीं के मूले पर जिसको इतराज है वो उन्हीं के खोपड़ी पर ही बैठते हैं। बताओ वो बैठे हो और वहाँ दो को भी तकलीफ होता है। अरे ऐसा वहाँ दीजिए, अब बताइए हम क्या करें, हम सोच रहे वहीं मर रहे हैं। ये बड़ी दिक्कत है। एक यहाँ बैठे, यानी वहाँ बैठे, एक दूसरे को जो है ये आदमी में और इनके स्वभाव में अंतर नहीं है। इनके अंदर भी जातवाद है, बेईमानी है, मक्कारी है। आप किसी सामान रखिए
तगड़ा वाला बंदर उसको भगा देगा। इसीलिए कहा गया कि मनुष्यों के पूर्वज थे, खाली बोल नहीं पाते हैं, बाकी वही है समस्या। अगर एक जगह खा लें झुंड में दे दिए तो हमको 2 मिनट का काम है हमारे लिए। अब कहाँ हम गोरा बाज़ार चौराहे गए, वहाँ 3 जने मिले, हाँ 5 जने, देखो 4 जने हुआ बैठे, 3 जने नीचे बैठे, 5 जने हुआ बैठे, 4 जने वो हुआ बैठे। अच्छा, जब उनको देने जाओ तो ये मजबूत वाले उनको दौड़ाए रखते हैं। तो चलिए इधर थोड़ा बढ़िए, उधर ही हम डालते हुए निकल जाएंगे। जरा इधर भी घुमाइए, इनका भी तो आ जाए, इनका भी आ जाए नाम। हाँ भैया बोतल नीचे, हाँ बस ठीक, उल्टा बोतल है, गनीमत है। बोतल में पेप्सी लिखा है, ये नहीं कोई समझेगा कि ये कोई ड्रिंकर है, ठीक। तो ये लोग यहाँ के, ये आप देख रहे हैं, ये तमाम यहाँ भैया लोग खड़े हैं, मूल भारतीय छात्रावास के यहाँ छात्र हैं ये सब। अगर मानवता, छात्रों में मानवता सीखनी हो दिल्ली और बॉम्बे वालों को, तो यहाँ के सीखो बातें। क्लब में घूमना और चेन और पाउडर लगाए और विस्की पिए, अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो, ये राम का देश है। मरोगे ना तो फूंक दिए जाओगे, फेंक दिए जाओगे, गाड़ दिए जाओगे। उस समय तुम्हारा रिंग और वो जो इश्कबाजी है वो नहीं काम आएगा। वो उसको बुलाओ, बचाओ। तो हम जाने कि तुम बड़े आदमी हो, तुम बड़े ताकत वाले हो, तुम वो हो। जो एक सुअर की मौत होती है, तुम्हारी भी वही मौत होगी, एक गधे की वही मौत होगी, एक सब प्राणी की एक मौत होती है। मानवता सीखनी है। वो यहाँ बेचारे इतने बच्चे सीधे हैं, सभ्य हैं। मैं बंदर खिलाने आता हूँ, कभी कोई एतराज़ नहीं करता है इनको, जबकि कष्ट होता है कोई नहीं एतराज़ करता है और सब आदर करते हैं, बाबा जी प्रणाम, बाबा जी प्रणाम। तो मानवता यहाँ सीखो आके। 18 मूल भारतीय छात्रावास एसपी के बंगले के बगल में रायबरेली की घटना आप देख रहे हैं। अब उधर थोड़ा दिखा दीजिए, थोड़ा बहुत इन लोगों को देंगे। अब इसमें नीचे दो तो कहीं गैया भरा यहाँ के मंदिर बड़े मुतासिर हो गए। तमाम लोग, हम इतना प्रचार कर दिए हैं, तमाम लोग आने लगे। और यही भावरेश्वर आप जाइए, कच्चा गेहूँ लेके एक एक दाना खा जाए। वहाँ संख्या बहुत है और वहाँ उनके पास कौन रोड देने वाला है। तो शहर है, आपने नहीं दिया, आपके घर में घुस गए। कॉलोनी है, गवर्नमेंट कॉलोनी, इधर दिखाइए सामने, ये सामने। अब ये सामने आप ये गवर्नमेंट कॉलोनी देख रहे हैं, उसका बैक साइड देख रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट कॉलोनी बहुत दूर तक बसा हुआ है। तो हर घर में इनको कुछ ना कुछ मिल जाता है खाने के लिए, कुछ झपट्टा मार के खा लेते हैं। ये इनको भी दे दें का ही, ये कल से कुछ खा पी नहीं रही, मामला क्या है? सुस्त बैठिए, खाओ। अमरचंद के ले लिया लोटा में पानी पिया। यहाँ ना बोलो यार। माथे में ना हाथ लगाओ, हाँ रोटी खिलाओ, माथे में ना हाथ लगाओ। नहीं नहीं, माथा में बड़े बड़े लोग दे दे। जूम कोई की दादा कैसे कैमरा चला रहे हैं।
बाबा बंदरों खिला रहे हैं तो बाबा का कैमरा चला रहे हैं, बाबा की फोटो बराबर ले रहे हैं। बाबा जब बाउंड्री के साइड में है, बाबा वहाँ छत पर देंगे जा करके। सामने सूरज न पड़े, किनारे किनारे छत है। ये राहुल है, ये नाश्ता अब ये थोड़ा आधा झोला सामान बच गया है, कैमरे को बंद करवा रहे हैं। यहाँ तो हम दे चुके हैं, फिर थोड़ा और डाल देंगे, फिर वहाँ छत पर डालेंगे। तो आज की 22 तारीख की फाइल जो है, तारीख तो आज 22 है, हो सकता है कैमरे में 23 आ रहा हो AM/PM के वजह से। तो आज 22 अप्रैल 2012 की ये फाइल बंद हो रही है। शाम के समय 5 साढ़े 5 का टाइम हो रहा है। और कल आगे की कल योजना है कि जज साहिबा के बंगले पर, आसिया गुप्ता जी के यहाँ मेरा बलुआ है, कल वो अपने यहाँ बंगले पर हमको माला वाला भी पहनाएंगी और कुछ ऐसी योजना है उनकी। तो वाणी को मैं विराम देता हूँ और मानवता का संदेश मैं देते हुए ये कहता हूँ कि देखिए, सेवा परमो धर्मा, पूजा परमो धर्मा नहीं है। पूजा का मतलब क्या हुआ पहले जान जाइए। पूरी दुनिया पूजा करती है, अंग्रेज कर रहा है, मुसलमान कर रहे हैं, हिंदू सब पूजा, सब मंदिर, सब मस्जिद। अरे भैया पहले ये बताओ कि तुम मनुष्य हो कि नहीं, पहले ये हमें बता दो बस। तुम मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, हम आपको नहीं रोकेंगे, पहले ये बताइए आप मनुष्य है क्या। अगर कहिए हाँ तो आपके क्या लक्षण होना चाहिए हमको ये बता दीजिए। हम कैसे जाने कि आप मनुष्य हैं, हम कैसे जाने। इधर आ जाइए, लाइट इधर से आ रही, लाइट के अपोजिट। हमेशा जब भी कैमरा चलाइए, हमेशा अब आपको एक आइडिया दे दिया, रात हो दिन हो, कोई कैमरा हो, फ़ोटो खींचने वाला कोई भी हो, जिधर से लाइट आ रही है उधर अपना पीठ कर दीजिए बस, तो फोटो आएगा। क्यों, ये कैमरा जो है आँखों का काम करता है। तो कहने का मतलब है कि आप पहले ये जानिए मनुष्य क्या है और मनुष्य के क्या लक्षण होना चाहिए। हम कैसे जाने कि आप मनुष्य हैं। भाई आप ही की शक्ल का आदमी हम देख रहे हैं कि वहाँ किसी सेवा कर रहा है, आप यही के शक्ल का आदमी वो बच्चों की हत्या किया है पैसे के लिए, आप यही के शक्ल का आदमी दारू पी के अपनी पत्नी को मार दिया है जान से। हम कैसे आपको आदमी माने भाई। आदमी की क्या पहचान होनी चाहिए। जो श्री श्री रविशंकर दीक्षित आए थे और डॉक्टर TL राव ने उनसे यही क्वेश्चन किया था कि क्या आपने कहीं मनुष्य देखा है, और वो बता गए कहीं नहीं, मनुष्य तो मैं हूँ और जितने दुनिया में हैं सभी मनुष्य हैं। तो डॉक्टर TL राव आई सर्जन, अमेरिका, लंदन, सिंगापुर, इटली, रोम, कहाँ नहीं गया वो, इतना काबिल आदमी। उसने कहा जब सभी मनुष्य हैं तो फिर राक्षस कौन है। क्यों भैया, एकदम पूरा पटकना दे दिया कि नहीं, कि अगर सभी मनुष्य हैं, श्री श्री रविशंकर जी मंगलोर के कहाँ के हैं। दूसरा आदमी होना वो हिंदुस्तान छोड़ के 156 देशों के गुरु आप बने हैं, किस आधार पर बने हैं, क्या आप कर रहे हैं। यहीं नेहरू नगर चौराहे पर इन्वर्टर बनाने वाले छत्रपाल ने कहा, यादव जी ने, कि महाराज जब श्री श्री बरेली नहीं आए रहे, मान जो 3 बजे आए, तो 2:45 बजे रायबरेली जहाँ थी, और जब आके 50 लाख खर्चा करा के चले गए तो बरेली वहीं थी। कोई रायबरेली में बदलाव नहीं, किसी आदमी में बदलाव नहीं, तो है ना अंधा समाज है।
हम तो समझते हैं कि आप लोगों को आंदोलन छेड़, इतना आप लोगों को दबाया कुचला जा चुका है, आप लोगों की मानसिकता ही दब चुकी है एकदम से। धीरे धीरे ये सरकार आरक्षण, ये तो एक प्रलोभन है। आरक्षण क्या है? आरक्षण की नौबती ही हटवा दो, जातवाद समाप्त कर दो, खसरा खतौनी स्कूल से सब जातवाद हटाओ। हम जातवाद के अगर हम होते तो हम गाय गधे, ये तो बंदर खिलाना हमारा एक छोटा मोटा काम आप देख रहे हैं। गाय गधे, अभी अभी एक 15 दिन 14 अप्रैल को हमने एक गधे को दफन किया है अपने ही घर में, अपने ही अहाते में। 1.5 महीना इलाज किया, घाव सड़ गया था, अंदरूनी सड़न थी, नहीं वो मतलब गधा बचा, और उसको अपने यहाँ ही दफन किया। कहाँ हम उसको लाद के ले जाएंगे, कहाँ से पैसा लाएंगे, कौन हमको देगा? तो गधे की सेवा, सुअर की सेवा, यही मानवता की पराकाष्ठा है ना? इससे भी, इसके अलावा कोई मानवता है? इससे है कोई मानवता? तब सुअर की सेवा सुपर सेवा है, हजारों बार मैं बोल चुका हूँ। तो डॉक्टर राव का बड़प्पन है, सिविल जज आद्या गुप्ता जी, जिनके इसी कैमरे में उनके दरवाजे का बोर्ड का हमने उसमें रिकॉर्ड किया था, सिविल जज आद्या गुप्ता। वो अब उनका कॉलोनी उनको खाली करनी पड़ रही है, क्यों? वो गिरवाया जाएगा, मरम्मत नया फिर से बनेगा। तो वो भी हमको गुरु मानती हैं। पीएन राव पूरा दुनिया घूमने वाला डॉक्टर, वो भी हमको गुरु मानता है। ये उनकी सोच है, उनका बड़प्पन है। कम से कम हमारा उत्साह तो बढ़ता है कि सिविल जज और आई सर्जन सीनियर हमको गुरु तो मानते हैं कम से कम, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है ना। अब बाकी हमारी दुनिया तो पागल तो है ही है। हमको बाबा जी पागल हैं, पंडित हो करके और गधे की सेवा करते हैं, सुअर उठा के लाएँ, सब यही हमको बोलते हैं कि पंडित हो के आप सुअर को छूते हैं, सुअर को उठा के लाते हैं। तो हमने कहा इसका जवाब तुमको कभी मिल जाएगा, अपने आप ही जवाब मिलेगा। रोज़ अखबार में काहे छप रहे हैं? अपने कर्मों से छप रहे हैं, पैसा दे के थोड़े छप रहे हैं। नहीं, अगर बड़े बड़े पैसे वाले रोज़ अखबार में ना आ जाएं, तो कोई अजूबा काम करता है तभी रोज़ अखबार में आता है अजूबा। और अजूबा करने के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ता है। तो हम वाणी को विराम दे रहे हैं। आज 22 अप्रैल 2012, ये मैं फिर से उसी डेट को बोलता हूँ क्योंकि डेट याद रहे कि फाइल समाप्त हो रही है। कल संभव दुनिया अगर कायम है, मैं ज़िंदा रहूँगा, तो कल सिविल जज श्रीमती आद्या गुप्ता जी अपने आवास पर, यहीं पर, क्यों उनको भी सामान मान उनका भी काफ़ी रखा है यहाँ, चार्ज देना पड़ेगा। जो जजेज कॉलोनी है उनको चार्ज देना होगा ना, ये पंखा है, मेज है। तो कल उन्होंने 9 बजे बुलाया हुआ है और सुबह 9 बजे मैं जाऊंगा, तो वो हमको माला हफ्ते में पहनाती हैं, उनका भी कुछ काम बनता होगा। अब हम क्या है इसके पीछे, हम तो कहते हैं आप सेवा करो, माला हमको पहनाओ चाहे ना पहनाओ, आप सेवा करके देख लो। आप मनुष्य केवल बन जाओ, आप कुछ भी ना करो, मनुष्य बन जाओ। मनुष्य की एक ही पहचान है कि समभाव, न ऊंच न नीच, न छुआ न छूट। जो गाय को महत्व दो उतने ही सुअर को भी महत्व दो, उसकी भी आत्मा है, उसको भी वही तकलीफ। सुअर की हड्डी टूट जाए चाहे गाय की हड्डी टूट जाए, तकलीफ दोनों की बराबर होती है। ये तो हमारा कमीना और ये अंधे समाज की ये सोच है। ये बड़े बड़े तिलक लगा के जो पंडित जी बैठते हैं ना, उनको सल्फास खा के मर जाना चाहिए। उनके अंदर दया नहीं, उनके अंदर संभाव नहीं है। वो लिखा हुआ है, अबे हम कहा सुन बेवकूफ़, लिखा हुआ है चक्की में मियाँ जी आटा पीस रहे हैं, बीड़ी मुंह में पी रहे हैं, बीड़ी की राख गिर रही है। कभी कभी बीड़ी उनके मुंह से निकल के आटे में मिल गिर जाती है, उसको सान के काहे खा रहे हो? अपनी औरत से कहो 4 बजे भोर में चक्की चलावे, तो हम जाने तुम बड़े पंडित जी हो हैं। तब हम जाने किसी जजमान के यहाँ गए, लिमका आया, इधर देखा उधर देखा, लिमका गट 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 गट, क्यों बड़ा टेस्टी होता है ना लिमका। जो पंडित जी आप ढकोल रहे हैं उसमें क्या वाजपेयी जी ने पानी भरा है क्या? हिलाओ नहीं बेटा, उसके अंदर क्या हो रहा है, क्या मिला हुआ है? मीठा मीठा गप और करुआ करुआ थू। यह बड़े शर्म की बात है। अपनी सोच को बदलिए। हम समाज नहीं, हम पूरे विश्व के लिए बोल रहे हैं। इस हमारे बोल के पीछे कोई मेरा स्वार्थ नहीं है कि दक्षिणा लाओ, हिंदू हो जाओ, पंडित हो जाओ, मंदिर बनवा लो, कथा सुन लो। नो, संभव
गाय की पीड़ा, गधे की पीड़ा, सूअर की पीड़ा एक समझो। हर जात को, हर जो अलग अलग जात में बटे हैं सबको एक समझो। अगर आप नहीं समझते हैं तो आप मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। किताब में लिखा है, ऐसे किताब में माचिस लगा दीजिए जिससे मानव से नफरत करे। हमारे आप में बंदर में अंतर क्या रह गया? बंदर भी तगड़ा बंदर छोटे बंदर को दौड़ा के उसका हिस्सा छीन के खा लेता है। आज नेता जो है वो कल साइकिल से घूमता रहा, साइकिल छाप नेता, आज वो हेलीकॉप्टर से उड़ रहा है। क्यों? जनता अंधी है, दोषी है। जनता को उसी को वोट देना चाहिए, उसका बाकायदे उसकी कस्में खिलाई जाएं। ना बीबी न हो, ना उसके बच्चे हों, बाल ब्रह्मचारी हो, उसको बुलाया जाए। ना फूफा ना मामा, उसको सत्ता में बैठाइए। वहाँ जातवाद मत देखिए किस जात का है वो, और तब ये कानून हमारे देश में बने कि जातवाद, रजिस्टर, खसरा खतौनी सब जगह समाप्त कर दिया जाए। जनता चाहे तो क्या नहीं हो सकता। थोड़े दिन आप लोगों को तकलीफ होगा, आरक्षण नहीं मिलेगा ना, लेकिन नई मांग होगी। जिसका घर ना हो, द्वार ना हो, माता हो ना हो, पिता ना हो, आमदनी कम हो, उसको आरक्षण दिया जाए। जनता चाहे। हम अकेले आदमी 6250 नंबर का भोज हमारा जो है वो पिछले रविवार में हुआ, और आज भी तो रविवार है। आज मेरा 56वां है। क्यों? रोज़ हमारा एक भोज यहाँ काउंट हो रहा है, और रविवार को 2 भोज। हमारा भोज भंवरेश्वर में आदमी गया, वहाँ किया, और यहाँ मैं कर रहा हूँ आपके सामने। तो हर संडे में, हर मंगलवार को जो है वो 2 भोज हमारे होते हैं। मंगलवार को ऊंचाहार में होता है, बाल भोज भी उसी में करते हैं, गरीब बच्चों को भी बांटते हैं। उसके पीछे ना कोई सरकारी चंदा है, ना कोई रसीद बुक है ना। भगवान भगवान भगवान, मंदिर मंदिर। अरे पहले अपने मन को मंदिर बनाओ यारो, वरना चुल्लू भर पानी में डूब मरो। मंदिर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, मन को ही मंदिर बना लो और मनुष्य बन जाओ। मन मंदिर जब बनेगा जब आप मनुष्य बनेंगे। मनुष्य की एक ही पहचान है, प्राणी मात्र के प्रति आपके मन में दया हो। प्राणी मात्र, गाय भी, गधा भी, पंडित जी भी, ठाकुर साहब भी, यादव जी भी, निपोरे जितने जने हैं सब उसी में आ गए। सारे प्राणी में समभाव रखिए। सूर्य जो है ये गाय को उतनी धूप दे रहा है, उतने पंडित जी को दे रहा है, वही ठाकुर साहब को दे रहा है, वो निपोरे झन्ने सबको बराबर वो धूप दे रहा है। क्या उससे हम आप बड़े हैं क्या? हैं? उससे बड़े तो नहीं हैं। तो जो वो कर रहा है वही आप भी करो। उनके यहाँ जातवाद तो नहीं है। भगवान सूर्यदेव तो नहीं कहते ये भैया मियाँ जी का घर है, हम इनको धूप नहीं देंगे। उनके लिए कोई सब बराबर। इसलिए भगवान सूर्य ये संदेश दे रहे हैं कि ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई हरिजन है, ना पंडित है, ना पठान है, कुछ सब नथिंग है कि नहीं। सूर्य भगवान यही तो संदेशा दे रहे हैं। वो गानी कहते अरे भैया अयोध्या नगरी है, अरे पंडित जी का घर है, अरे भाई मैं तो यहाँ 2 घंटे रुकूंगा, मैं तो यहीं पानी पीऊँगा। ऐसा तो नहीं है ना। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ऊंच नीच कहाँ है उनके निगाह में। यही मेरा अंधे समाज से कहना है। ये सीडी देखने के बाद लोगों के अंदर बड़ी खलबली मस्ती होगी कि ससुरा कहाँ पैदा हो गया पंडित घर में। ये तो हम लोगों की बखिया उधेड़े दे रहा है। बखिया नहीं उधेड़ रहे हैं तुमको, मैं तुम्हें रास्ता दिखा रहा हूँ। तुम्हारे अंदर मैं मनुष्यता पैदा कर रहा हूँ। आज ये जातवाद हमारे देश में समाप्त हो जाए ना, गरीबी अमीरी का भेदभाव मिट जाए, और तब अमेरिका और रूस, चीन वाले देख के घबराएंगे। हम आपस में ही मर रहे हैं, आपस में ही मर रहे हैं। पंडित जी एक पंडित जी को नहीं देख पा रहे हैं, ये भी उनको श्राप लगाए। क्यों? तुमने दूसरे को सताया है ना, तो तुम ही भोगोगे। तो मैं तीसरी बार बोलने जा रहा हूँ कि आज 22 अप्रैल 2012 है, और मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और मेहनत किया आपने, बढ़िया बन